of class 3rd. Today we are going to study EVS. This is your EVS book, Green Pathway. We will start with chapter 1. Chapter 1, My Family, page number 7. We'll start the chapter. A group of people who are related and live together is called a family. We all live in a family. A family has father, mother and their children. The members of a family love and care for one another. They share many sad and happy times together. They try to help one another in many ways. A group of people who are related and live together is called a family. People का एक झुंड जो एक दूसरे से रिलेटेड हो और एक साथ रहते हो, हम उसको फैमिली कहते हैं। फैमिली में कौन कौन होता है? हम सब फैमिली में रहते हैं। फैमिली में फादर, मदर और बच्चे होते हैं। और अगर फैमिली बड़ी है तो उसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, कजन्स, हमारे भाई बहन, ये सब एक फैमिली में रहते हैं। द मेंबर ऑफ अ फैमिली, फैमिली के जो भी मेंबर हैं वो एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की परवाह करते हैं। दे शेयर मैनी सैड एंड हैप्पी टाइम्स टुगेदर, और वो सब दुख में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और सुख में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। दे ट्राई टू हेल्प वन अनदर इन मैनी वेज, और वो एक दूसरे की हर तरीके से, जो भी तरीका उनको हो उस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। Time to do. Which occasion did you celebrate with your family members a few days ago? Write few sentences. यहाँ पर आपको कुछ sentences लिखने हैं। मीन्स आपने कुछ दिनों पहले अपनी फैमिली के साथ कौन सा ओकेजन सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट मैरिज ऑफ योर अंकल और आंटी और ब्रदर सिस्टर, मतलब किसी की भी अगर शादी हुई हो आपकी फैमिली जहाँ पर हो, या फिर आप अपनी फैमिली में से किसी का बर्थडे लिख सकते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर किसी भी ओकेजन के बारे में लिख सकते हैं जहाँ पर आप सारी फैमिलीज इकट्ठा हुए थे। फैमिली फंक्शंस भी होते हैं तो आप उसमें भी कुछ लिख सकते हैं। कोई आप फेस्टिवल लिख सकते हैं, ईद, दिवाली, एनीथिंग जहाँ पर आप पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। दे आर अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। फैमिलीज टू टाइप्स की होती हैं, ये हम सब जानते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। अ न्यूक्लियर फैमिली मे बी स्मॉल और बिग। A small nuclear family consists of father, mother and their one or two children. A big nuclear family consists of father, mother and their more than two children. Nuclear family में father, mother और उनके बच्चे होते हैं। Nuclear family भी small और big हो सकती है। Small nuclear family में father, mother उनके एक या दो बच्चे होते हैं, लेकिन जो बिग न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें फादर, मदर और दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं। देयर इज़ अ गुड बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन अ फैमिली, और ऐसी फैमिली में माँ बाप के बीच में और उनके बच्चों के बीच में एक अच्छी बॉन्ड यानी एक अच्छी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। जॉइंट फैमिली, a joint family consists of father, mother, their children, grandparents, uncle, aunts and cousin sisters and brothers. It is also called a large family. All the family members help one another. Joint family जैसा हमने बताया है, जो बड़ी फैमिली होती है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, हमारे माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी के बच्चे यानी हमारे कजन्स, ये सारे लोग एक फैमिली में रहते हैं। और जॉइंट फैमिली को हम लार्ज फैमिली भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन अ लॉट। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर चिल्ड्रन। दे टीच अ लेसन ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग टू देयर चिल्ड्रन। They provide many facilities
to the children. They help to keep the house clean and in good repair, caring for the children, paying the bills and planning for the future etc. रोल ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, मतलब क्या अहमियत है, वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हम सब जानते हैं कि हर माँ बाप यानी हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता है, वो उनको अच्छी चीज़ें यानी शेयरिंग और केयरिंग के बारे में भी बताते हैं कि हमें हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें कोई चीज़ भी हमें पसंद है तो वो सिर्फ हम अपने लिए रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी सामान ले रहे हैं, अगर हमारे साथ हमारे दोस्त हैं या हमारे भाई बहन हैं तो हमें वो चीज़ें उनके साथ भी शेयर करनी चाहिए। और दूसरों की केयर जो एक फैमिली में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हम एक फैमिली में रह रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो या जॉइंट फैमिली हो, हमें हर एक लोगों की केयर तो करनी ही चाहिए। दे प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़ टू द चिल्ड्रेन। हम सब जानते हैं कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करके हमें एक अच्छा इंसान बनाने में लगे रहते हैं। वो हमें हर एक फैसिलिटी देते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप को भी पता होता है हमें क्या ज़रूरत है, और बिना वो हमें बताए या बिना हम उनसे मांगे ही हमारी वो ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। दे हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन एंड इन गुड रिपेयर। वो हाउस को यानी घर को साफ रखने में और घर को अच्छा रखने में भी हेल्प करते हैं। बच्चों की वो केयर भी करते हैं। पेइंग द बिल्स एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर etc। जो भी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, वाटर बिल्स हो, जो भी बिल्स हो, वो हाउस टैक्स हो, उसको पे करते हैं। तो जो भी बिल्स हो, फ्यूचर की प्लानिंग हो, इस सब के लिए हमारे माँ बाप हमें बताते हैं। और ये सारी चीज़ों के लिए उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे बड़े हमें नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि हम एक वक्त में किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी का क्या रोल होता है? द ग्रैंड पेरेंट्स लव दियर ग्रैंड चिल्ड्रेन वेरी मच। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम। ग्रैंड पेरेंट्स टेल एक्साइटिंग स्टोरीज टू दियर चिल्ड्रेन। ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स हमें यानी दादा दादी तो हमें बहुत ही मानते हैं, वो हमें बचाते भी हैं। कभी क्या होता है कि आपने कोई शरारत की तो शायद आपके माँ बाप आपको मारने के लिए आ जाए, तो उस टाइम पर हम किसके पास जाते हैं? हमारे दादा दादी के पास, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दादा दादी हमें मारने नहीं देंगे। ग्रैंड पेरेंट्स, और ये तो बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं कि हमारे दादा दादी ही हमें स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनाते हैं, और बेसिकली हम उनसे परियों की कहानियाँ तो ज़्यादा ही सुनते हैं। रोल ऑफ चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन डू सम ड्यूटीज एंड हेल्प दियर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। दे कैन डू कीपिंग थिंग्स प्रॉपरली इन द रैक्स, शेयरिंग थिंग्स विथ वन अनदर, कीपिंग थिंग्स नीट एंड क्लीन, डूइंग होमवर्क क्वाइटली, क्लीनिंग द हाउस, वाटरिंग द प्लांट्स etc। बच्चों का रोल अब क्या होता है? द चिल्ड्रेन डू सम ड्यूटीज एंड हेल्प दियर पेरेंट्स एंड। बच्चे भी कुछ ड्यूटीज़ करते हैं जिससे कि उनके माँ बाप या उनके दादा दादी को हेल्प मिल सके, जैसे रैक्स पर चीज़ें सही से रखना, अरेंज करके प्रॉपर वे में रखना, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, कीपिंग सामानों को साफ सुथरा रखना, कीपिंग थिंग्स नीट एंड क्लीन, डूइंग होमवर्क क्वाइटली, होमवर्क को आराम से करना, धीरे से करना, बिना शोर मचाए, क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करना, पौधों को पानी देना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की या अपने बड़ों की हेल्प कर सकते हैं। रिक्रिएशन एट होम, वी हैव फ्री टाइम ऑन संडे एंड अदर हॉलीडेज। The activities we do to relax and enjoy ourselves are called recreational activities. We have many means of recreation at home. We can watch television with our family, listen to music on the radio or music system,
and read books to relax ourselves. We can also play Ludo, Scrabble and chess. Recreation at home means कि अगर हम घर पर हैं तो किस चीज़ में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। घर पर हैं मतलब कि जब हमारे हॉलीडेज होते हैं, मीन्स समर हॉलीडेज भी ले सकते हैं, विंटर भी बोल सकते हैं, या फिर हमारे जो सैटरडे संडेज में वीकेंड्स होते हैं, तो वी हैव फ्री टाइम ऑन संडे या फिर अदर हॉलीडेज में जो भी मंथ्स में या फिर हमारे जो समर वेकेशन जैसे आपको बताया होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि हम अपने आप को रिलैक्स भी कर सकें और उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकें, और ऐसी ही एक्टिविटीज़ को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। घर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं करने के लिए, जैसे हम टेलीविज़न अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे हमारी फैमिली भी फ्री नहीं रहती है और हमारा भी स्कूल होता है, तो हम उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो इन वीकेंड्स में हम चाहते हैं सैटरडे संडे में कि हमारी फैमिली हमारे साथ रहे, हम उनके साथ बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी मस्ती करें, हम पिकनिक पर जाएं, तो मतलब कि हम उनके साथ अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें। तो उसके लिए हम टेलीविज़न भी देख सकते हैं फैमिली के साथ, रेडियो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं रेडियो पर या फिर म्यूज़िक सिस्टम पर, या फिर हम बुक्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स होते हैं और भी मतलब स्टोरीज़ की बुक्स होती हैं जो हम पढ़कर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर है तो वी कैन ऑल्सो प्ले लूडो, स्क्रैबल या फिर चेस। हमारे घर में जो इंडोर गेम्स हैं हम उसको भी खेल सकते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग वेकेशंस वी गो टू हिल स्टेशंस, वी कैन ऑल्सो गो टू अ रिलेटिव्स प्लेस। द फैमिलीज विद grown up children may go for camping or trekking. They set up tents, build fire and cook the food. It is an adventurous experience. During long vacations, जब हमारी छुट्टियाँ लंबी होती हैं, as I told you, summer vacation और winter vacation, उस टाइम में हम हिल स्टेशन पर जाते हैं। हम या तो हम अपने किसी रिलेटिव के घर, यानी अगर हम इंडिविजुअल फैमिली रहते हैं, मीन्स न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम हो सकते हैं अपने दादा दादी के घर जाएं, या अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर हम हो सकते हैं अपने नाना नानी के घर जाएं, या कोई और हमारा अंकल आंटी हो या मामा मामी हो किसी दूसरे शहर में रहते हो तो हम उनसे मिलने के लिए उनके घर जा सकते हैं लंबे वेकेशंस में। द फैमिलीज विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, वो परिवार जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं या बड़े हैं, वो कैंपिंग के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए, ये बेसिकली कैंपिंग और ट्रैकिंग ये माउंटेन्स पर होते हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं। वहाँ पर वो टेंट्स लगाते हैं, फायर जलाते हैं और खुद से ही खाना बनाते हैं। तो वो ये भी एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, मीन्स एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इन दिस वे योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। इसमें हमने फैमिली के ही बारे में पढ़ा कि हमें किस तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, कैसे हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और हमें कैसे अपने अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों से हमें प्यार करना चाहिए, और हमें उनकी बातें, हमें अपने बड़ों की बातें भी सुननी चाहिए, क्योंकि उनका ही रोल हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। Watch the video carefully, and if you haven't understood, then watch the video carefully and understand it.